नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स भौतिक शास्त्र चैप्टर 2 ट्वेल्थ इंटर परीक्षा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता 2022 परीक्षा की ज़बरदस्त तैयारी चैप्टर वाइज ज़रूर देखें। पहला चैप्टर आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में, वीवीआई ऑब्जेक्टिव रट लो, इससे बाहर कुछ नहीं। 35 में 35 हर हालत में आएगा, वादा है मेरा। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। पहला क्वेश्चन है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो सम विभव क्या होगा? एक्स वाई तल, एक्स जेड तल, वाई जेड तल या कहीं भी। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप होगा तो एक्स वाई तल पर होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। 8 को लेकर एक बड़ा बनाया जाता है, तो बड़े बूंद की स्थिति ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों 32 गुना हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 32 गुना, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक 6 वाला परावैद्युतांक भरना है, तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर देने पर धारिता पूर्ववत बनी रहेगी? धारिता तभी बना रहेगा, 6 परावैद्युत भरना है तो उसको जो है 6 गुनी कर देंगे, यहाँ पे 6 गुनी कर देंगे। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अनंत, शून्य, सतह के बराबर, इनमें से कोई नहीं। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बढ़ती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है? कुल आवेश विभव दिया गया आवेश बटा विभवांतर या कुल आवेश के स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। एक एकाकी चालक के लिए अनुपात का अचर जो होता है कुल आवेश बटा विभव। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत क्षेत्र में किसकी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है? विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है W बराबर ME 1 माइनस कॉस 0, W बराबर ME tan 0, W बराबर ME sec 0 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों होता है W बराबर ME 1 माइनस कॉस 0। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव क्या होगा? एक्स वाई तल की दिशा में, एक्स जेड तल की दिशा में, वाई जेड तल की दिशा में या कहीं भी। समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है तो वाई जेड तल की दिशा में होगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का खोखला गोला इस प्रकार आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट, गोले के केंद्र पर विभव है, तो शून्य होगा, 10 वोल्ट होगा, वही जो 5 सेंटीमीटर दूर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 10 वोल्ट। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 माइक्रोफराइड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलोवोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान क्या होगा? 1 के, 10 के, 100 kg या 5 kg। यहाँ पर हो जाएगा 1 kg
ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच मध्यम की परावैद्युता, प्लेटों के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। प्लेटों के बीच के मध्यम की परावैद्युता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चित्र में प्लेट ए पर आवेश क्या होगा? आप चित्र ए पर देखिए, आवेश कितना हो सकता है? 2 से 20 वोल्ट है, 2 माइक्रो फराइड है। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इसकी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए धारा को घटाना चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगा? ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता आपका जो हो जाएगा दोस्तों, ए और बी के बीच माइक्रो एफ, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाएं तो क्या होगा? अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाएं तो विभव क्या होगा? छोटे गोले पर ज़्यादा होगा, बड़े गोले पर ज़्यादा होगा, दोनों गोले पर समान होगा, गोले के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, छोटे गोले पर ज़्यादा होगा। यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? -q² इप्सिलॉन नॉट ए, q² इप्सिलॉन ए के। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल जो होता है q² ई इप्सिलॉन नॉट ए के। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक गोले 1 मीटर से वियुक्त है, तो दोनों पर समान आवेश 1 mc दिया गया है। तो एक गोले का विभव भी है, तो अनंत पर विभव शून्य है, तो दूरी से संपर्क में लाने में किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य धनात्मक होगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। त्रिज्या आर के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है, तो छल्ले के केंद्र पर क्या होगा? छल्ले के केंद्र पर क्या होगा? पहला ऑप्शन है विभव q/4 इप्सिलॉन नॉट r होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगी, विभव शून्य होगा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान विपरीत है, अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है, तो छल्ले के केंद्र से दूरी पर छल्ले के अक्ष पर विभव क्या होगा? q/4 इप्सिलॉन x, q/4 इप्सिलॉन r। त्रिज्या r के, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर होगा q/4 इप्सिलॉन नॉट √r² प्लस x²। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिज्या r के एक छल्ले पर धनावेश q एक समान वितरित है, अनंत पर विभव का मान शून्य लिया गया है, तो छल्ले के केंद्र से एक दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा qx/4 इप्सिलॉन नॉट r² प्लस x² का 3/2। आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक
समविभीय तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य? शून्य होगा। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर P = PI है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या इनमें से कोई नहीं? यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की धारिता लगभग क्या होती है? चंद्रमा की धारिता लगभग क्या होती है? तो चंद्रमा की धारिता जो होता है 177 माइक्रोफैराड होता है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या है? C = Q/V, C = V/Q, C = QV, C = Q² V। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक है C = Q/V। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, न्यूटन, फैराड या एम्पियर? तो दोस्तों हमारा आंसर होता है फैराड। आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत धारिता की बीमा क्या होता है? M 1 L 2 T4 A 2। विद्युत धारिता की बीमा तो होता है M 1 L 2 T⁴ A 2। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, दो चालकों के बीच आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है, ऊर्जा का मान नियत रहता है, इनमें से कोई नहीं? तो ऊर्जा का ह्रास होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब इसकी धारिता क्या होती है? बढ़ती जाती है, घटती जाती है, या कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, या शून्य हो जाता है? तो घटती जाती है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या होता है? आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या धारिता? हमारा सवाल है, संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है क्या होता है? आवेश, ऊर्जा, विभवांतर या धारिता? तो विभवांतर। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों अवस्थाओं की तुल्य धारिताओं का अनुपात बताइए। n या NQ या n² या 1/n²? पहले समानांतर क्रम और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो n² होगा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो दोस्तों अभी आपको जो है हम बता रहे थे वैद्युत शास्त्र चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले वीडियो में आपको हम लेकर आएंगे चैप्टर नंबर 3। दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।